यूपी का संभल एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन को लेकर सुर्खियों में है। संभल में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर आज बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने संभल के एक आपको जानकारी दे दी कि यहां पर मैरिज लॉन पर क्योंकि ये अवैध था उस पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई आखिरकार क्यों की गई है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। यूपी में अवैध अतिक्रमण किया तो प्रशासन की कार्रवाई निश्चित ही मान के चलिए। ये बुलडोजर जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये यूपी में अवैध अतिक्रमण का सबसे बड़ा विरोधी है। ये ना तो किसी धर्म को पहचानता है और ना ही किसी के रसूख को देख के रुकता है। अगर अवैध अतिक्रमण किया तो इसकी कार्रवाई तय ही मानिए। तस्वीरें यूपी के जिले संभल की है, वही संभल जो पिछले करीब 1 साल से यूपी की चर्चा में सदाबहार बना हुआ है। और जिस अवैध अतिक्रमण पर ये बुलडोजर चल रहा है, ये संभल मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव है। ये बुलडोजर संभल जिले में अवैध तरीके से बनाई गई एक मस्जिद और मैरिज हॉल को गिराने के लिए गुरुवार को पहुंचे थे और कई थानों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा के बीच जिस चीज पर ये बुलडोजर चल रहा है वो अवैध रूप से बनाया गया मैरिज हॉल है, जिसे गुरुवार को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इसके अलावा जिस अवैध मस्जिद पर ये बुलडोजर चलना था उसकी कमेटी से जुड़े लोगों के अनुरोध के बाद उन्हें 4 दिन की मोहलत दी गई। ये मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। मैरिज हॉल को गुरुवार सुबह बुलडोजर से गिराया गया। इसके पास में बनी मस्जिद को भी ढाया जाना था, लेकिन मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन देख गांव के लोगों ने मस्जिद को खुद ही तोड़ने की डीएम से परमिशन मांगी। दावा है कि ये मस्जिद भी अवैध रूप से तालाब की जमीन पर बनी है। अवैध मस्जिद 550 वर्ग फीट और मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट में बना हुआ है। दोनों को ही पूरा गिराया जाएगा। वहीं इसके अलावा जिस अवैध मस्जिद पर यह बुलडोजर चलना था उसकी कमेटी से जुड़े लोगों के अनुरोध के बाद उन्हें 4 दिन की मोहलत दी गई। मस्जिद के मालिक ने 4 दिन के भीतर अवैध ढांचे को खुद गिराने का वादा किया और जब मैरिज हॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया तो स्थानीय लोग खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने में जुट गए। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि अब से करीब 10 साल संभल के राय बुजुर्ग गांव में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने 1 महीने पहले मस्जिद का दौरा किया था। इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद गिराने को लेकर नोटिस दिया और 30 दिनों का समय दिया गया था। इसके बाद ही जब नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन ने एक्शन का फैसला लिया। जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है। उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारात घर की तरह चला रहे थे। मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया था। थैंक यू। ये मस्जिद बहुत पहले चिन्हित की गई थी। 2 सितंबर को प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद 13 सितंबर को तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने सरकारी जमीन पर बनी मैरिज हॉल और मस्जिद पर लाल निशान लगाया और फिर बुधवार को ही प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली थी। हालांकि जब गुरुवार को मैरिज हॉल पर कार्रवाई शुरू हुई तो फिर मस्जिद कमेटी के लोगों ने इसे खुद से गिराना शुरू किया और ये कोई पहला मौका नहीं है जब संभल में अवैध अतिक्रमण पर ऐसी कार्रवाई हो रही है। ये सिलसिला पिछले 1 साल से लगातार जारी है। संभल में 3 महीने पहले रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद को गिराया गया था। मस्जिद के ऊपर 40 फीट ऊंची मीनार बनी थी। मस्जिद कमेटी को प्रशासन ने 19 जून तक अवैध निर्माण तोड़ने की मोहलत दी थी, लेकिन कमेटी वक्त रहते निर्माण नहीं हटा पाई। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद से तोड़फोड़ का काम शुरू किया। इससे पहले बाराबंकी जिले में तहसील वाली मस्जिद के नाम से मशहूर मस्जिद को 2021 में प्रशासन ने गिरा दिया था। उस समय जिला प्रशासन ने मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया था।
अवैध रूप से बनी मस्जिद और मैरिज हॉल दोनों को लेकर प्रशासन से ग्रामीण शिकायत भी करते थे, क्योंकि ये तालाब पर बने हुए थे और जाहिर सी बात है जब तालाब अतिक्रमण से बंद हो जाएगा तो गांव का पानी कहां जाएगा। और अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई सिर्फ संभल के राया बुजुर्ग गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे संभल जनपद में हो रही है। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। हमारे यहाँ निरंतर सारे मामले चल रहे हैं और इसको भी लगभग 4-5 महीने हो गए और इसकी पूरी सुनवाई की गई, सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं, क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गाँव का। यूपी में योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार सुर्खियों में है। मामला चाहे अतिक्रमण का हो, धार्मिक विरासत का हो, चाहे किसी भी आपराधिक गतिविधि का, हर मामले में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीतियों की गवाही सरकार के एक्शन बखूबी देते आ रहे हैं और संभल इसका इकलौता उदाहरण नहीं है। इससे पहले नेपाल से सटे जिलों में अवैध रूप से बनाए गए मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है।